अब जिस तरह उन्होंने कहा कि जो बर्चे मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी था वो हमारे पास किस स्कीम के तहत था, वो उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई करते थे बैक्टीरियोआर्चिया को। लेकिन जो हमारे पास सेकंड उनका एडिशन, फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन प्रोवाइड किया बर्चे मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, वो बेस किया फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ऑन द आरएनए सीक्वेंस। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि जो फर्स्ट एडिशन है, जो फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टमेटिक है, वो बर्चे मैनुअल्स ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टमेटिक, वो हमारे पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। उन्होंने कहा जो फर्स्ट एडिशन था वो उन्होंने BSP पब्लिश इन 1984। ये इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 4 वॉल्यूम्स हैं इसके, और इसको क्लासीफाई किया इसने बैक्टीरिया को इंटू 33 सेक्शंस में, और ये किस बेसिस पे किया, बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, नॉट प्योरली फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि जिस बेसिस से बैक्टीरिया को उसने डिवाइड किया था। मतलब एक सिस्टमेटिक है, जो एक हमारे पास बर्चे मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक और बैक्टीरियोलॉजी, इसके 2 एडिशंस है, फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन। जो फर्स्ट एडिशन है वो प्योरली नहीं, उस पर डिपेंड करता फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो डिपेंड करता है वो हमने देखने हैं। जर्नल शेप एंड मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन रिलेशनशिप, मोटिलिटी, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर्स, मोड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शंस। मीन्स उसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, शेप होगी, मॉर्फोलॉजी होगी, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज होगी। देन उन्होंने कहा कि जो एडिशन 1 ऑफ परचेज मैनुअल है, इसमें कौन कौन से उसने बैक्टीरिया लिए हैं। उसने कहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियम और एक्टिनोमाइसिट्स। ये उसने बर्चे मैनुअल, जिसका एडिशन फर्स्ट था ना बर्चे मैनुअल, उसमें ये 4 वॉल्यूम्स लिए, 4 वॉल्यूम्स, और कितने उन्होंने सेक्शन के 33 सेक्शंस। अब हमने 1 बाय 1 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन्हें लिया गया, क्योंकि पहले बता दी कि प्योर फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे नहीं ये फर्स्ट एडिशन बनाया गया। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन ऑर्गेनिज्म को इस फर्स्ट एडिशन में उसने डिस्क्राइब किया। उसने कहा इंक्लूड मेडिसिनली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया। अब जो मेडिसिनली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया उनकी क्या, उनकी शेप में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटेन करती है लाइपोपॉलीसेक्राइड, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, मीन जो प्लाज्मा के दरमियानी जो स्पेस होती है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मा और दूसरी लेयर के दरमियान जो स्पेस होती है। फोटोट्रॉफिक जो लाइट के जरिए खुराक तैयार करते हैं, कीमोलिथोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक होते हैं। नोटियोइक एसिड्स होते हैं, लाइपोटियोइक एसिड्स होते हैं। मतलब ये वो एसिड्स होते हैं जो हाईली एसिड्स होते हैं, ये सेल वॉल और दूसरी जो वॉल्स होती हैं उनकी मेडअप होने में यूज़ होते हैं। कंटेन बॉन्ड्स, लाइपोप्रोटीन एंड पॉन्ड्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मीन्स अब हमें पता मेजर डिफरेंस जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। जो मेजर डिफरेंस है वो हमारे पास टियाइक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन ग्राम नेगेटिव में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो वॉल होती है हमारे पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, इसमें कीमो और गैनो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मतलब ये क्रॉस के जिस तरह क्रॉस नहीं बनता वैसे होते हैं, बाय पेंटाग्लाइसिन चेन। प्राइमरी एक्सोटोक्सन होते हैं, 2 रिंग्स होती हैं इनमें बेसल बॉडी और फ्लैजेलम में। सम कैन फॉर्म एंडोस्पोर्स। आपको दोनों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। आर्कियम, दे आर एक्सट्रीमोफिलिस होते हैं, मतलब लाइक मिथेनोट्रॉप्स होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं। मिथेनोट्रॉप्स वो होते हैं, मिथेनोफिलिस सबसे पहले मैं बताऊँगी मिथेनोफिलिस वो होते हैं जो मीथेन को अब्सॉर्ब करते हैं, किसके लिए, फॉर मतलब जो उनके जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जो उनकी नीड होती है ना एनर्जी की, उसको पूरी करने के लिए जो ये यूज़ करते हैं मीथेन को, मतलब मीथेन को मेटाबोलाइज करते हैं। मिथेनोट्रॉफ जो मीथेन को ट्रॉफ्स मीन्स तैयार करना, जो मीथेन के ट्रॉफिक लेवल पे इसको तैयार करते हैं। हेलोफिलिस वो होते हैं जो हमारे पास जिस तरह हम कहते हैं बहुत साल्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत साल्ट इन्वायरमेंट, और साल्ट इन्वायरमेंट इतना होता है कि इसकी लेवल से अबव जो लेवल होता है उससे कहते हैं हेलोफिलिस। मिथेनोट्रॉफ्स का जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो होते हैं हमारे पास जो मीथेन को मेटाबोलाइज करते हैं। सेल वॉल इनकी मेडअप होती है सेल वॉल मेडअप होती है सूडोमीडी रेदर देन अ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो इनमें होती है बॉन्ड्स कौन से होते हैं, इनमें ईथर बॉन्ड्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय द बाइनरी फिशर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया में हाईली जीसी कंटेंट होते हैं। जीसी कंटेंट कौन से होते हैं, जिस तरह थायामीन, गवानीन, साइटोसिन, ये वो वाले कंटेंट होते हैं। एंड एरोब्स होते हैं और माइक्रो एरोफिलिक होते हैं।
प्रोड्यूस करते हैं फिलामेंटेटियस हाइफी, जो इनमें हाइफी होता है, जिससे मैंने आप लोग को पहले भी हाइफी का स्ट्रक्चर दिखाया था। फिलामेंटेटियस हाइफी होते हैं इसमें। डिकम्पोजिशन शो करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की, और नो प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर्स, इनमें एंडोस्पोर्स नहीं होते। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं जेनरा। कौन से जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेप्टोमाइसिस। ये था हमारे पास फर्स्ट एडिशन, मीन्स द बर्जे मैनुअल ऑफ अ सिस्टमैटिक, इसका फर्स्ट एडिशन था। अब हमने डिस्कस करना है सेकंड एडिशन ऑफ अ बर्जेस मैनुअल। जो सेकंड एडिशन है ये प्योरली बेस ऑन करेगा किस करेक्टरिस्टिक्स पे? फाइलोजेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स पे। अब उन्हें कहते हैं फॉलोइंग वॉल्यूम वेयर इट डज नॉट ग्रुप ऑल द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स, इसने क्लिनिकली इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स को टुगेदर एज द फर्स्ट एडिशन डज। ये जो हमारे पास सेकंड एडिशन है ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स को टुगेदर नहीं करेगा जिस तरह के फर्स्ट एडिशन में किया गया। इसमें हम पढ़ेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में, जो फाइलोजेनेटिकली होंगे, जिनको हमने प्लेस रखा है, ग्रुप में रखा है फाइलोजेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। जो फर्स्ट एडिशन था उसमें प्योरली फाइलोजेनिक करेक्टरिस्टिक्स नहीं थे और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया थे, लेकिन इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइलोजेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। इस एडिशन के 5 वॉल्यूम्स हैं। फर्स्ट वॉल्यूम उसने रखा है आर्किया को एंड डीपली ब्रांचिंग फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, सेकंड में प्रोटियो बैक्टीरिया को, और थर्ड में लो जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, इसमें फिर्मिकेट्स, और फोर्थ में हाईली जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इसमें रखा है उसने फाइलम एक्टिनो बैक्टीरिया को। उसके बाद स्पाइरोकाइट्स आते हैं, फिजोबैक्टीरिया, प्लैंक्टोमाइसिड्स, बैक्टीरियोडेट्स एंड क्लामाइडियम, और एसिड बैक्टीरिया और फिब्रोबैक्टीरिया 10 फाइला। इसमें मीन्स उसने 10 फाइला को रखा है। अब हमने देख रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोटियो बैक्टीरिया, ये प्रोटियो बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हमने प्रोटियो बैक्टीरिया कहते हैं। ये हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कौन से प्रोटियो बैक्टीरिया होते हैं। अब इसके 5 वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने क्या बताया था? द आर्किया एंड द डीपली ब्रांचिंग फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसको 2 डोमेन्स में उसने रखा है। डोमेन आर्किया में उसने रखा है फैमिली क्रेन आर्कियोटा, और फाइलम में रखा है उसने क्रेन आर्कियोटा और फाइलम यूरी आर्कियोटा। कौन कौन से इसमें क्लासेस है? इसमें उसने रखा है कि 7 क्लासेस को। 7 क्लासेस में उसमें रखा है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकी, हेलोबैक्टीरिया, थर्मोप्लाज्मेटा, थर्मोकोकी, आर्कियोग्लोबी और मिथानोपेरी। उसमें ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव जेनर है। ये आपने सारे फाइलम और सारी क्लासेस नहीं याद करनी, आपको पता होना चाहिए कि इस एक फाइलम में कौन सी क्लासेस आती हैं और कितने इसके फाइलम हैं। और जो भी आप लोगों ने फाइलम और क्लास याद करनी है, आप लोगों को उसका जेनर लास्ट में पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसने रखा है डोमेन बैक्टीरिया में इक्विफिका, थर्मोटोगियम, और उसने रखा है नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोफ्लेक्सी और नाइट्रोस्पाइरम। ये मैं उन फाइलम का नेम ले रही हूँ जो इजी भी हो आप लोगों के लिए और आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट हो। जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये आपके मैं कुछ फाइलम का नेम लिया जो आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं ये वाले फाइलम। नेक्स्ट हमने देखना है प्रोटियोबैक्टीरिया, जो पर्पल फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, और ये मिथेनोट्रोप्स होते हैं, जिसका मैंने पहले भी आप लोगों को मिथेनोट्रोप्स का बता दिया। एक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं और विब्रो शेप होते हैं, मतलब कोमा शेप होते हैं, और स्पाइरिला शेप भी होते हैं, शीटेड होते हैं, प्रोटियोबैक्टीरिया हैं, बडिंग शो करते हैं, ग्लाइडिंग माइक्सो बैक्टीरिया होते हैं, सल्फेट एंड सल्फर रिड्यूसिंग प्रोटियोबैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया? सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। सल्फर एक तरफ ये बैक्टीरिया सल्फर और आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, दूसरी तरफ ये सल्फेट एंड सल्फर रिड्यूसिंग प्रोटियोबैक्टीरिया, सल्फेट एंड सल्फर रिड्यूसिंग प्रोटियोबैक्टीरिया। और उन्होंने कहा है कि फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये मतलब फ्री लिव करते हैं नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने के लिए। नेक्स्ट इसके कितने वॉल्यूम्स हैं? 5 वॉल्यूम्स हैं। हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट वॉल्यूम का। अब हमने देखना है सेकंड वॉल्यूम में कौन से आते हैं। सेकंड वॉल्यूम में आएंगे प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया कौन से वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाइट्रीफाइंग होते हैं, पर्पल शेप्ड होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और देन ये हमारे पास सल्फर और आयरन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, सल्फेट और सल्फर रिड्यूसिंग होते हैं। अब हमने देखना है फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया। इसमें आ जाएंगे हमारे पास अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, गैमा प्रोटियोबैक्टीरिया, डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया और एप्सिलो प्रोटियोबैक्टीरिया। अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से जनरल आ जाएंगे। इसमें रोडोस्प्रिलियम आ जाएगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोबैक्टीरिया बैक्टर आ जाएगा हमारे पास, उसमें नेक्स्ट वन में थाइलोबैसिलस आ जाएगा, और गैमा प्रोटियोबैक्टीरिया में हमारे पास विब्रो आ जाएगा,
और डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरियम में हमारे पास है डी सल्फोविप्रो आ जाएगा। और